तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माया की रेमेडी पर। दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका व्यापार, आपका परिवार और आपका घर, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि तक को बांध दिया गया है और यह बंधन किया गया है बेहद ही भयंकर कंकाल तत्व से। जी हाँ दोस्तों, अब ये किसने किया है और क्यों किया है, और इस बंधन को पहचानने की सबसे शक्तिशाली 5 बड़े संकेत क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इस बंधन को कैसे हटाया जाएगा, ये सब कुछ आपको हम इस विशेष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप समय रहते हुए इस बंधन को नहीं हटाया तो आपके जीवन की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी और बहुत जल्द ही ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा जो भगवान किसी को भी ना दिखाएं। भयंकर घाटा, दुर्घटना, झगड़ा, बड़ी बीमारी, जी हाँ बंधु, यह सब कुछ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा कारण है ही यही है कि यह जो तंत्र है यह भयंकर तांत्रिक शक्ति है और जिसके पीछे यह शक्ति एक बार लग जाती है धीमे धीमे उसका सब कुछ बर्बाद कर देती है। एक और खास बात बंधुओं कि यह जो तंत्र है या यूं कहे कि भयानक तांत्रिक शक्ति है, यह यूं ही बिना किसी कारण के किसी के पीछे नहीं लगती है। इसे जानबूझकर तंत्र की शक्ति के साथ किसी के पीछे लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताकि इसका जीवन संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, यानी कि इसे आपके जीवन में भी किसी ने जानबूझकर भेजा है आपकी तबाही बर्बादी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें क्योंकि अभी का दिवाली का पवित्र समय आ रहा है। अब ऐसे में आपने यदि इस नकारात्मक तांत्रिक शक्ति से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो यह आपके जीवन में और भी भयंकर परिणाम लेकर आ सकती है। क्योंकि दीपावली की रात में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो उसकी शक्ति कई गुना प्रबल हो जाएगी। दीपावली की अमावस की जो काल रात्रि होती है उसकी यही विशेषता होती है, इसलिए इस कई प्रकार तांत्रिक तंत्र मंत्र झाड़ू फूंक करने वाले दीपावली की रात में पूरी रात जागरण करके तमाम तरीकों से सिद्धियां को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी उपाय से नकारात्मक शक्ति को, इस तंत्र को हटाने के लिए आपको बताने जा रहे हैं, आपको इन उपायों को गंभीरता से लेना है, संकेतों को समझना है, उसके बाद पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस उपाय को कर डालना है ताकि यह शक्ति दीपावली से पहले ही आपके घर, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए और यह सारा बंधन आपके ऊपर से हट जाए। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही आवश्यक है, वरना आप आने वाले समय में और अधिक परेशान होने वाले हैं। इस बात तो 100% तय है। तो जो आज है कि इस कार्यक्रम को आप कोई साधारण कार्यक्रम ना समझे, पूरी गंभीरता के साथ इस विषय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि न केवल आज आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि आपको एक शक्तिशाली उपाय भी देने जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बंधु हमने सचमुच में बहुत ही मेहनत की है और समय का पूरा ख्याल रखते हुए बिल्कुल ठीक समय पर आपको यह कार्यक्रम हम देने जा रहे हैं। अब ऐसे में आपका यह धर्म है, आपकी यह पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, वरना सब कुछ निरर्थक और बेकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक आप जरूर देखेंगे। तो चलिए बंधु, ज़्यादा देर न करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके माता रानी को आप आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट में जय माँ भद्रकाली, कृपा करो, ऐसा 3 बार लिखेंगे दोस्तों तो निश्चित ही माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भद्रकाली आप अवश्य लिखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी आप अवश्य बन जाएं, क्योंकि ऐसा करते ही आपके जीवन में माता भद्रकाली की कृपा सीधी आपके ऊपर हो जाएगी। आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बंधु, ज़्यादा देर न करते हुए
वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जरा आप ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि आप अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हर वक्त हमेशा यही चाहा कि जो आपके साथ है, आपके आसपास है, उनका भला हो, अच्छा हो, और उनके अच्छा करने से ही के लिए कभी कभी आपने खूब परेशानियां भी उठाई हैं। अपना नुकसान और खुद परेशानी उठाने के बाद भी लोगों का आपने अच्छा करने की कोशिश भी की है, लेकिन जिन लोगों के साथ आपने जितना अच्छा करने की कोशिश की है, उन लोगों ने ही आपकी हद से ज़्यादा बुराई की है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपने लोगों को दिया है, कभी भी आपको वह वापस नहीं मिला है, उसका उल्टा ही मिला है दोस्तों, आपको मालूम होगा दोस्तों। और आपने परायों को की तो बात ही क्या की जाए, अपनों से भी आपका व्यवहार यही रहा है कि यानी कि आपने अपनों की अच्छाई के लिए भी दिन रात एक कर दिया है। बहुत मेहनत की, जो आपसे जो बन पड़ा है उतना आपने किया, लेकिन आपके अपनों ने भी आपका कोई खास लिहाज नहीं किया। आपके मान सम्मान और आपकी बुद्ध बात की भी कभी कोई कद्र नहीं की है। उन्होंने भी आपको बस निशाना ही निराश ही किया है। तो इन सब बातों को सोचकर आप कभी कभी सचमुच में बहुत दुखी हो जाते हैं, और अक्सर यह प्रश्न अपने आप से ही पूछते रहते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों आपकी अच्छाई लोगों को दिखाई नहीं देती है। अच्छी से अच्छी बात का भी लोग उल्टा सीधा मतलब निकाल देते हैं, जबकि आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, अपनी अच्छाई के बारे में बाद में सोचते हैं, फिर भी होता उल्टा ही है। कहीं कहीं तो आपको बहुत आश्चर्य होता है यह जानकर कि लोग आपको कितना गलत समझते हैं। यानी कि कभी कभी तो लोग आपको घमंडी और बड़ा ही अक्कड़ू और खड़ूस स्वभाव का भी समझ बैठते हैं, जबकि आप दिल के कितने साफ हैं, कितने प्रेमी स्वभाव के हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके जीवन में जीने के तरीके में भी कहीं कमी निकाल रहा है, या फिर इस पूरे संसार में ही कोई दिक्कत है, कोई बड़ी समस्या चल रही है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, और यही विचार आपके अंदर से अक्सर दुखी रखते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, अब आपका मन आप अपने रिश्ते नातों से और हर एक अपनों से भरोसा उठता जा रहा है। आपको पूरा भरोसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, इनके लिए चाहे कितना भी परेशान हो लें, कितनी भी भलाई उनके साथ कर लें, अंत में आपको बुराई ही मिलेगी। इसी वजह से आप थोड़े से उदास और निराश रहने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके काम की। तो बंधुओं, आपके कामकाज के तो हालात कोई खास ठीक नहीं चल रहे हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप उम्मीद करते हैं, उससे कई गुना कम आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी संपूर्ण मेहनत को किसी ने बांध दिया। आप चाहे कितना ही परिश्रम कर लें, कितनी मेहनत कर लें और कितनी ही उम्मीद लगा लें, आपकी उम्मीद टूट ही जाती है। जो नतीजे निकलते हैं वे बड़े ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले होते हैं। आपको खुद यकीन नहीं होता दोस्तों कि आपसे बेवकूफ़ और आपसे कम बुद्धि वाले लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं, और आप कहीं के वहीं खड़े खूब कोशिशों करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और काम धंधे व्यापारी में नौकरी में ना तो तरक्की में हासिल कर पा रहे हैं और ना ही विशेष मान सम्मान आपको मिल पा रहा है। बात कर ले आपके धन लक्ष्मी की, तो उसकी तो स्थिति और भी बुरी है। अब जो भी पैसा जैसे तैसे मेहनत करके कमा के अपने घर लेकर आते हैं, आप उसे कुछ दिनों तक भी अपने घर में संभाल कर नहीं रख पाते हैं। जिस रास्ते से पैसा आपके घर में आता है, उसी रास्ते से वह बाहर भी चला जाता है। सोचते कुछ और है और खर्चा कहीं और ही हो जाता है। आपकी अपनी निजी ज़रूरतें तो पूरी हो ही नहीं पाती। आपका परिवार, आपसे जुड़े लोगों को भी ज़रूरतें आप ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप
पूरा जोर लगा रहे हैं, आपकी आमदनी बढ़ जाए, आपको ज़्यादा आवक होने लगे, जिससे आप सबको खुशियाँ बाँटें, सबके जीवन में आनंद भर दें। लेकिन आपके परिवार से जुड़े लोगों की भी ज़रूरतें आप ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आवक होने लगे, खुशियाँ बाँटें, सबके जीवन में आनंद भर दें। लेकिन अब देखते ही किसी भी इच्छाएँ आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपना भी मान मार कर ही जी रहे हैं, तो इससे भी आप बहुत दुखी हैं। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, जीवन में चारों तरफ से आपको निराशा ही मिल रही है, अंधकार ने घेर रखा है। एक और ख़ास बात कि कर्जा भी आपकी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कर्जे की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जैसे कि कर्जा ही आपका असली जीवन साथी बन गया है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। आप लाख कोशिश करते हैं कि अपने पुराने निपटाएं, जैसे ही आप कर्जा समाप्त करते हैं, एक नया कर्जा आपको लेना पड़ जाता है। इससे भी आप बहुत परेशान हैं और बड़ा ही आश्चर्य आपको होता है कि कैसे आपका जीवन इन छोटी छोटी उलझनों में ही उलझ कर रह गया है। आप कुछ भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की खुशी आपके जीवन में नहीं आ पा रही है। आखिर ऐसा कौन सा आपने पाप कर दिया है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की छोटी सी खुशी भी आपको ठीक तरह से महसूस नहीं हो पा रही है। अब जो थोड़ी बहुत खुशियाँ आपके जीवन में हैं, वो भी उनका भी आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में तमाम तरीके की उलझनें, परेशानियाँ भी जगह बनाकर बैठी हुई हैं। वे आपको थोड़ा बहुत खुश भी होने नहीं दे रही हैं। तो बंधुओं, इन सब बातों का जवाब एक ही है, इसे आप ध्यान से समझिए, वह है बंधन। हाँ बंधुओं, अब हम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वह है बंधन। यहाँ बंधुओं, ये जब भी किसी इंसान का बंधन किया होता है, वो जानबूझकर किया जाता है, तब उसका जीवन इसी प्रकार हो जाता है। वह लाख प्रयास करे, दिन रात एक कर दे, खूब मेहनत करे, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि वह एक कदम आगे बढ़ भी जाए, तो दो कदम पीछे खींच लिया जाता है। सब कुछ उसका बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी खुशियाँ, उसका घर परिवार, यहाँ तक कि उसकी खुद की बुद्धि, सेहत तक को बांध दिया जाता है। और यह कौन करता है? आप खुद विचार करिए। ऐसा करने वाले आपके अपने ही लोग होते हैं, आपके साथ रहने वाले, आपके हमदर्द बनने वाले, जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, आपकी एक छोटी से छोटी खुशी भी सहन नहीं कर पाते हैं। वे ही इस प्रकार की क्रियाएं करवा देते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपके आसपास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र जानता हो, ऐसी विद्याएं किसी के ऊपर कर सके। तो बंधुओं, एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आज का युग मोबाइल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज के युग में किसी को कुछ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके पास स्वयं आ जाता है। आपकी फोटो अपने मोबाइल से कोई किसी तांत्रिक के पास भेज देगा, और वह तांत्रिक आपकी तस्वीर के साथ ही कोई ऐसा तंत्र कर देगा कि आपका पूर्ण बंधन हो जाएगा। जी हाँ दो बंधुओं, और ये विद्याएं उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आप उन्हें बिल्कुल भी झूठा मत समझ लेना। जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, वे लोग सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं इस संसार के। आप याद रखना, हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जो इस तरीके की बातों को मानते ही नहीं थे, कहते थे कि यह सब फिजूल की बातें होती हैं, इन सब के कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जीवन के धक्के खाते खाते जब जब थक गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने माता रानी की शरण ले ली है और गुरुजी से मदद मांगने की कोशिश की है। गुरुजी ने कोशिश करके उनके जीवन में खुशहाली आ गई। हमने हमने उनकी खुशियाँ भी देखी और गम भी देखे हैं। ऐसे गम खुशियों में बदल जाते हैं। अब आपको एक कहानी सुना रहे हैं, जो पिछले कार्यक्रम में सुनाई थी। एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में बहुत ही कष्ट थे, कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कर्जा बढ़ता जा रहा था और दुर्घटनाएं भी होनी शुरू हो गई थी। कर्जा इतना ज़्यादा था कि उनका जीवन नष्ट और भ्रष्ट होता चला जा रहा था। फिर उनको
एक ऐसा उपाय बताया गया जो भगवान भोलेनाथ का था। उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, चमत्कारिक ढंग से बदल गया। तो आप समझिए कि यह चीज़ें आप माने या ना माने, आपका अपना काम तो ये करेगी। बेहतरी इसी में है कि आप इन चीज़ों के महत्व को समझ लें और इनके बचाव के लिए, इनसे दूर बनने के लिए कुछ उपाय करना शुरू कर दें। जी हाँ बंधुओं, आज के समय में सब कुछ होता है। आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश ना करें, वरना आप अपनी आंखों के सामने ही अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देखेंगे और कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यह बातें हमने आपको बताई हैं इसलिए ताकि आप आगे आने वाली बातों पर पूर्ण विश्वास रख सकें और श्रद्धा के साथ इन बातों को सुने, क्योंकि इन बातों को सुनने और समझने के लिए विश्वास का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो आप ध्यान से सुनिए, हम आपको 5 बड़े संकेत या लक्षण बताने जा रहे हैं जिनके स्पष्ट हो जाएगा कि आपका बंधन कर दिया गया है। वैसे तो हमने इतनी देर से आपको यही बताया है कि बंधन होने के बाद जीवन कैसे होता है, यह स्पष्ट संकेत बताते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत है कि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आएगी। पहला कि नींद आएगी ही नहीं, आप कितनी ही कोशिश करिए, आपको नींद आएगी ही नहीं। बहुत आएगी भी नींद तो बहुत देर से नींद आएगी, रात को 2-2:30 बजे तक आप जागते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा है, यदि आपको नींद आएगी भी तो फिर वह अच्छी नींद नहीं होगी, आप करवटें बदलते रहेंगे, बुरे बुरे सपने देखते रहेंगे। आप जब सोकर जगेंगे तो थके थके से महसूस कर, जैसे कि नींद लेने के बाद भी इंसान का शरीर स्वस्थ महसूस करता है, आप बीमार महसूस करेंगे। और तीसरा यह कि आपकी आँख रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अक्सर खुल जाया करेगी। यदि आप सो जाएंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी आँख अक्सर खुल जाती है और आपको एक अजीब सा भय, अजीब सा सन्नाटा, एक सनसनी सी महसूस होती है। अब आपको जो भी संकेत मिले उन्हें आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम जानते हैं कि यह संकेत आपके जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी राशि और कुंडली का खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया है और हम माता रानी के दिशा निर्देशों को भी समझते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश से जो हम आपको बता रहे हैं। तो बारीकी से समझिएगा दोस्तों। अब अगला संकेत, खाने पीने के प्रति 2 तरीके के विचार आपके मन में भी आ जाएंगे। जी हाँ बंधु, जैसे ही आपका बंधन होगा तो 2 तरीके के विचार खाने के पीने के प्रति आपके रहेंगे। सामान्य खाना आपका नहीं रहेगा। पहला तो विचार यह रहेगा कि आपके भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी, भोजन देखते ही आपकी भूख मर जाया करेगी। वैसे थोड़ी बहुत भूख लगेगी, ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही भोजन सामने आएगा आपकी भूख मर जाएगी, आपको खाने की इच्छा ही समाप्त हो, यानी कि खाना लगभग आपका छूट सा जाएगा। धीमे धीमे आपकी सेहत टूटने लगेगी। यह बहुत खतरनाक तंत्र होता है, इसमें इंसान के स्वस्थ और शरीर को बांध जाता है। और दूसरा यह होगा कि आप बिल्कुल पागलों की तरह खाना खाएंगे, कितना भी खाना खाएंगे आपकी भूख शांत नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर तमाम दुनिया भर की राक्षसी शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। तो 2 तरीके से खान पान के प्रति आपका नज़रिया हो जाएगा। एक तो पूर्ण रूप से भोजन के में आपकी अरुचि हो जाएगी और दूसरा कि आप ठूस ठूस कर खाना खाएंगे, यानी कि सामान्य भोजन आपका नहीं रहेगा। और इसका कारण आपके ऊपर किया गया बंधन है, जो कि आपको बीमार करने के लिए किया गया है। आप दोनों ही स्थितियों में अपने भोजन की वजह से ही बीमार हो जाएंगे। तीसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा, यह बुद्धि का बंधन है और इस बंधन का सबसे बड़ा प्रमाण है आलस, हद से ज़्यादा बढ़ जाना, भयंकर सुस्ती, शरीर में हर वक्त ऐसा लगेगा जैसा कि ऊर्जा ही नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा की कमी, काम को न करने की इच्छा, काम के प्रति अरुचि हो जाना, जो आपका मुख्य काम है जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसी में आपको लाख बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। उसी को करने से आपका मन नहीं करेगा, आप छोटी छोटी बातों को लेकर ही दिन भर सोचते रहेंगे,
कुछ कह दिया तो किस बात पकड़ कर दिन भर बैठे रह जाएंगे, कुछ और आपको जो सूझेगा ही नहीं, यानी आपकी बुद्धि संकुचित हो जाएगी। आपको हर वक्त यही लगेगा कि बस आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं फरार हो जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, सब रिश्ते नातों से दूर भाग जाएं, दुनियादारी को छोड़ दें। कोई आपसे यदि दो चार बातें भी एक साथ बोल देता है तो उसको भी आप बुरी समझ लेते हैं, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती है। आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगेगा, उलझनें आपकी बढ़ने लगेंगी, विचारों में आप ज़रूरत से ज़्यादा डूबने लगेंगे, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते ही रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लक्ष्य क्या है आपका? आपका अपना काम, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी, यही आपका लक्ष्य है, जिससे आपको धन प्राप्त होगा और सुख और सम्मान भी प्राप्त होगा। इससे आप भटक जाएंगे। यह बुद्धि का बंधन होता है। आप ध्यान से सुनिए, काम धंधे व्यापार का बंधन यह भी बहुत शक्तिशाली होता है और इसे अक्सर करवा देते हैं। अब इस बंधन के संकेत क्या है? पहला संकेत तो यह है कि आपके धंधे व्यापार में लगातार गिरावट चली जाएगी। आप काम धंधे के क्षेत्र में आपकी बदनामी फैलने लगेगी। आप उल्टे सीधे लांछन लगाए जाएंगे। लोग आपको धोखेबाज समझने लगेंगे, आप पर भरोसा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ काम धंधे व्यापार की जगह पर भी एक मनुष्यत सी रहने लगेगी। आपका मन अपने ही काम धंधे पर नहीं लगेगा और धीरे धीरे मन टूटने लगेंगे, कहीं और जाने लगेंगे। कि इसी के साथ साथ रुपए पैसे की भी और छोटी-छोटी अन्य प्रकार की अड़चन आपको लगातार परेशान करती रहेगी। आपको अपने काम धंधे पर जाने से डर लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि आप अच्छे भले वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचते ही भूचाल आपका इंतज़ार कर रहा है। कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब समस्याएँ एक के बाद एक आपका पीछा करती रहेगी, और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि आपका काम धंधा व्यापार ठप पड़ जाए। आप कितना ही दिमाग लगाएँगे, आपकी आमदनी तय सीमा से ऊपर हो जाएगी ही नहीं। आप कुछ भी कर लेना, और इसका कारण है बंधन। तो आपको यह चीज़ें समझनी पड़ेगी, क्यों ऐसा होता है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसको आपको समझना होगा कि बगल का एक दुकानदार ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहा है, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है। और नौकरी करने वालों की भी स्थिति ऐसी ही है कि एक समय पर जहाँ आपके काम, आपकी बुद्धि और आपके काम करने के लिए तारीफ़ें, आपकी इज़्ज़त होती थी, सम्मान होता था, अचानक से सब कुछ उल्टा सा हो गया। आपको बात-बात पर उच्च अधिकारियों से डाँट खानी पड़ती है और तमाम कमियाँ आप में अपने आप में निकल कर आ जाती हैं। आप चाहे अनचाहे में कि इन चक्कर में फँस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे काम धंधा व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, आपका मान सम्मान कम होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पकड़ कमज़ोर होने लगेगी। लोग आपको कम बुद्धि का, यूँ कहें कि बेवकूफ़ समझने लगेंगे, जो जानबूझकर गलतियाँ कर रहा हो और स्वयं अपनी ज़िंदगी और अपने काम को बर्बाद कर रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो समझ ले जाना कि आपके काम धंधे व्यापार नौकरी का बंधन कर दिया गया है। अब बंधुओं, संकेत बहुत सारे हैं, बहुत सारे संकेत तो जो यह बताते हैं कि, लेकिन हम आपको कुछ खास संकेत ही बता रहे हैं, इन्हें आप समझते चलिए। अब कुछ और संकेत हैं जो जल्दी-जल्दी से आपको बताते हैं, इन्हें भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, चेहरा मुरझा जाएगा, पीलापन चेहरे पर आने लगेगा, आपके मुँह में अक्सर छाले होते रहेंगे, आपके हाथ-पैर कमज़ोर होते चले जाएँगे, सुस्ती आपके ऊपर हावी रहेगी और अक्सर आपके सिर में भारीपन रहेगा। आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि जैसे आपका सिर बहुत भारी हो रहा है, सिर में दर्द अक्सर होता रहेगा। इस सब बंधन के चिन्ह हैं। परिवार में भी बंधन हो जाता है तो परिवार में कोई भी किसी की सुनता ही नहीं है, बेशक परिवार में 3 ही लोग क्यों ना हों। लेकिन जितने लोग भी रहते हैं, चाहे 3-4 लोग हों या ज़्यादा लोग हों, तो एक दूसरे से लोग खिन्न ही रहते हैं। अपने में ही अपनी बुराइयां करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे और प्रेम से कोई बात भी नहीं करेंगे। अच्छी भली बात भी यदि कोई बोलेगा तो दूसरा लड़ने को तैयार हो जाएगा।
झगड़ा ज़्यादा होगा और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां ही करेंगे। यह परिवार के बंधन के संकेत हैं। अब यह सारे संकेत हमने आपको बता दिए हैं। अब इन्हें आपको अपने जीवन में मिलाकर देखना है। हो सकता है कि सारे संकेत आपको मिल रहे हों, और हो सकता है कि कुछ संकेत आपको मिल रहे हों। जो भी आपको संकेत मिल रहे हों, उन संकेतों से ही आप समझ जाना कि आपके ऊपर बंधन कर दिया गया है। अब कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र एक भयंकर शमशानी क्रिया है जिसे कोई तांत्रिक ही कर सकता है, सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। और कंकाल तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि जब आपने अपने घर के दरवाजे पर या किसी फिर रास्ते में कहीं पर भी किसी कंकाल या हड्डी पर पैर रख दिया, तो हड्डी पर अपने सर पैर रख दिया, और यह अक्सर आपके घर के दरवाजे पर किया जाएगा कि आप निकलेंगे और उस पर पैर रख देंगे या इसे टांग जाएंगे। इस तंत्र में हड्डी पर तंत्र किया जाता है। इसे जिस पर किया जाता है उसे लगवाना पड़ता है, उसका उल्लंघन करना पड़ता है, तो आप इसे जरूर टांगे होंगे। इस पर अपने पैर रखा होगा, याद करने की कोशिश करिए। वहीं से यह शक्ति आपके पीछे पड़ गई है और फिर जिस एक लक्ष्य के लिए वह भेजी गई है, वह अपना काम करना शुरू कर देगी। यदि आपके शरीर और बुद्धि का बंधन है तो आपके साथ हो जाएगी घर का बंधन, तो आपके घर में जाकर ठहर जाएगी। काम धंधे व्यापार का बंधन है तो फिर आपके काम धंधे पर जाकर ठहर जाएगी और आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगी। बंधुओं, एक व्यक्ति थे, उनके साथ एक अजीब घटना हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था और बहुत पैसा वह कमा रहे थे। कोचिंग का काम करते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, बड़े बड़े विद्यार्थियों को कॉलेज लेवल की कोचिंग देते थे। बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, खूब इनकम हो रही थी। फिर अचानक पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कोचिंग क्लास अपनी धीमे धीमे कम करनी शुरू कर दी, बच्चों को अपनी क्लास से भगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि उन्होंने अपनी कोचिंग क्लास पर जाना ही बंद कर दिया और दिन भर बस लेटे रहते थे। किसी से कुछ बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, तो बस हाँ ना में जवाब देते रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से कुंद हो गई है, समाप्त हो गई है, एकदम बिल्कुल लाचार और बिल्कुल मरीजों की स्थिति में पड़े रहते थे। फिर उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने आकर गुरुजी से बात किया, तो उनकी स्थिति को देखा समझा और फिर गुरुजी जान गए कि उनके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया और शमशानी क्रिया कर दी गई है, क्योंकि उस वक्त वो पैसा बहुत कमा रहे थे, आमदनी बहुत हो रही थी। समाज के लोगों का सबसे अधिक जलन तभी होती है जब लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि यही तो बहुत कठिन कार्य है जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तब दूसरा कोई कमाता है तो लोग जलने लगते हैं और उनके ऊपर भयंकर तंत्र कर दिया जाता है। उनकी स्वयं की बुद्धि का बंधन था, उनके काम धंधे का बंधन था। उनका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने हाथों ही अपने काम धंधे को बर्बाद कर दिया, सड़क पर आ गए और उन्हें इस बात का भी कोई पछतावा भी नहीं था। उनके अनुसार वह जरूरी था, क्योंकि उनका मानना यह था कि वे पढ़ा कर थक चुके हैं और अपने रिटायर होना, जबकि उस समय उनकी उम्र मात्र 30 से 35 साल की थी। उन्होंने छोटी उम्र में कोई रिटायर होता है क्या? लेकिन उनके मन में ये विचार आ गया, क्योंकि वो बुद्धि का बंधन हो गया था। गुरुजी ने उनके साथ कुछ क्रियाएं की, उनके तंत्र को हटाने के लिए कुछ प्रयास किए, और जैसे ही तंत्र कमजोर पड़ा उनकी बुद्धि जागृत होने लगी और वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या किया, अपने हाथों अपना काम कैसे बर्बाद कर लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को संजोना शुरू किया। लगभग 1 से 1.5 साल लगा, तब उनकी गाड़ी वापस पटरी पे आ गई। तो वह पूरी चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, जबकि वे व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाते थे और स्वयं प्रोफेसर थे, प्राइवेट टीचिंग करते थे, गवर्नमेंट नहीं थे, लेकिन वे प्रोफेसर ही यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान एजुकेटेड व्यक्ति थे। लेकिन उनके साथ भी यह सब हो गया। तो फिर आप समझिए कि यह क्रियाएं कैसी
किसी को किसी को नहीं छोड़ती हैं। आप बड़े से बड़े नेता अधिकारियों को देखते ही होंगे कि वे गुप्त रूप से यज्ञ हवन आदि करवाते रहते हैं, ज्योतिष के संपर्क में रहते हैं और कुछ न कुछ उपाय क्रियाएं करवाते रहते हैं। वे क्यों कराते हैं? अपनी रक्षा के लिए, ताकि कोई किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करके उन्हें बर्बाद ना कर दे। जी हाँ बंधुओं, आपको सबको डर लगता है अपनी बर्बादी से, क्योंकि मेहनत से लोग अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। इसलिए लोग इनसे बचाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से करते हैं। कोई बात किसी को बताता नहीं है, किसी को बाहर सब यही दिखाते हैं कि अरे यह सब फालतू बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। और जो कम बुद्धि के लोग हैं वे उनकी बातों में आ जाते हैं और जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन कभी असली कारण तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और बेवकूफ़ी करते रहते हैं। आपको यह नहीं करना। इन संकेतों को आप मिलाइए अपने जीवन में। यदि कुछ संकेत भी मिले तो बस सतर्क हो जाएं और जान जाइए कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है। अब आपको इसका निवारण करना ही होगा। तो अब यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, हम निवारण की यानी कि इसका पूर्ण समाधान की बात करते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले बात की किसी भी प्रकार के तंत्र की, भयंकर से भयंकर बंधन और जादू दोनों को हटाने की काट केवल माता भद्रकाली के और माँ बंगलामुखी के पास है। वैसे तो कई और प्रकार की भी क्रियाएं भी की जाती हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही बताता है कि माँ बंगलामुखी और माँ भद्रकाली से श्रेष्ठ तंत्र की काट कोई और नहीं शक्ति नहीं कर पा सकती है। इनकी क्रियाएं ऐसी हैं कि आज आपने कार्य शुरू किया और 1-2 दिन में ही इसके परिणाम आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके अपने घर में माता बंगलामुखी का यंत्र लेकर आइए। बाजार में मिल जाएगा, तांबे का होगा, आसानी से मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर लेकर आना है। वैसे तो पीतल के, तांबे के और कागज़ पर भी बने हुए मिलते हैं, लेकिन हम आपको तांबे का ही या पीतल का यंत्र लाने के लिए ही बोलेंगे। और इसी यंत्र को आप मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने घर के पूजा घर में रख लें और एक यंत्र लाएं, जिसे आप अपने कार्यस्थल पर, अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर रखें। इन यंत्रों को ऐसे स्थान पर रखें जहां इन्हें लेटाकर रखा गया हो। साथ ही कोई इन्हें छुए ना, कोई इन्हें देखे ना। जी हाँ बंधुओं, यानी कि पवित्र स्थान पर रखें। इनकी पवित्रता और शुद्धता बहुत जरूरी है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। बाजार से यंत्र लेकर आए हैं, ध्यान से मतलब बंगलामुखी का यंत्र लेकर आइए और यंत्रों को 2 यंत्र लेकर आप आएंगे, क्योंकि आपको अपने काम धंधे पे भी रखना है एक यंत्र और आपने घर में रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की काट हो सके। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। इन यंत्रों को लेकर आइए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करा के पंचगव्य से इनको अच्छी तरह से साफ करिए। जल से पवित्र होते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से इन्हें स्नान कराइए, तो यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। इससे आपके उसके बाद आपको रात्रि के समय पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीला आसन बिछाना है, पीले रंग की चौकी लगानी है और जिस पर माता बंगलामुखी को स्थापित करना है। तस्वीर है, यदि उसके आपके पास नहीं है तो बाजार से लेकर आइए। माता बंगलामुखी को स्थापित करना है और हल्दी की माला से आपको इस मंत्र की कम से कम 3 या 6 या फिर 9 मालाएं जाप करनी है। मंत्र ध्यान से सुनिए। आपकी मोबाइल पे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और वो मंत्र है ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम की कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र दोबारा से सुनिएगा दोस्तों। ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको जाप करना है। यह पूर्ण रूप से सिद्ध और जागृत मंत्र है
और हम इसे आपको दे रहे हैं। तो इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस मंत्र के उच्चारण से इन यंत्रों को जागृत कर सकते हैं। बाकी इन मंत्रों का कार्य आपके ऊपर तुरंत शुरू हो जाएगा। बस इन यंत्र को जागृत करिए और पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी पूजा घर में और अपने कार्यस्थल पर स्थापित कर दीजिए। साथ ही साथ माता बगलामुखी को प्रतिदिन पूजा आराधना करिए। हो सके तो इसी मंत्र की रोज एक माला जाप करना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही आपको एकदम चमत्कारिक परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लाभ होंगे आपको कि आपकी उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि बंधन काटना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि माता बगलामुखी की पूजा पाठ में सब कुछ पीले रंग का होना चाहिए। प्रसाद, पुष्प, आसन, वस्त्र और यहाँ तक कि जाप करने की माला। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें। साथ ही दोस्तों, इस कार्यक्रम को ही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में जानकारी के साथ।